साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक मिसरा है ना, संभवतः मीर का है कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। यही हाल हो रहा है हेमंत बाबू के साथ और उनकी सरकार के साथ। देखिए, बहुत मेहनत की थी, एक गठबंधन बना था, सरकार बनी, पार्ट 2 हेमंत सोरेन सरकार। और अभी हेमंत जी जो हैं धार्मिक पर्यटन पर हैं, बद्रीनाथ धाम गए, केदारनाथ धाम गए, कि इधर जो है सरकार में परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा, हम लोगों ने भी बताया, कैमरे के सामने अभी विवेक बाबू हमारे हैं, कैमरे के पीछे ये गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, ढेर सारे वीडियो लेकर आए थे, आपने देखा था कैसे आदिवासी समाज आक्रोशित है हेमंत सरकार के खिलाफ। और अब उनके दो खास लोग, एक तो खास मंत्री, उन पर तलवार लटक रही है साथियों, और एक गठबंधन सहयोगी उनकी विधायिका हैं, उन पर तलवार लटक रही है। पिछला वीडियो आपने देखा श्वेता सिंह पर। और अब बात जो है उनके मंत्री जो है हेमंत सरकार में हफीजुल हसन की, इस पर हमने चर्चा की थी, कल आपने देखा होगा वीडियो। अब ये मामला बहुत आगे बढ़ गया दोस्तों, और पॉलिटिकल गलियारे में तो खबर चल रही है कि भाई साहब ये आम बात नहीं है, फर्जी डिग्री लेना एक मंत्री का। और पहली बार ऐसा नहीं है, हमेशा वो उल्टे सीधे बयान भी देने के मामले में ख्यात रहे हैं कि कुख्यात रहे हैं, ये आप समझिएगा। अब बताइए, एक बार कह दिया कि शरीयत बड़ा है संविधान से। शरीयत अलग चीज़ है भाई साहब, और संविधान अलग चीज़ है। ये घाल मेल ऊपर नीचे करने की बात नहीं है। देश जो है, सरकार जो है, वो संविधान से चलती है और संविधान से ही चलेगी। शरीयत आपका निजी मामला है। उसके बाद भी और भी कई बयान आए, नहीं, हमसे बड़ा आसान होता ना पत्रकारों को परिसारा जो है ना दोष मढ़ दो। तो आजकल नेता लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। एक दौर था आपके बाबूजी के टाइम में, हाजी हुसैन अंसारी के टाइम में रहा होगा, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, रिकॉर्डिंग नहीं करती थी भाई साहब, पल पल रिकॉर्डिंग होती है, सारा आपके सामने प्रस्तुत हो जाता तुरंत। समझ गए कि देख लीजिए भाई साहब आपने क्या कहा था, मढ़ दिया पत्रकारों पर दोष कि हमने ऐसा नहीं कहा था, जबकि आपने खुद कहा था। बार बार आप गलती कीजिएगा और फिर कहिएगा नहीं हमने नहीं कहा, सॉरी। और ये जो फर्जी डिग्री का मामला जो है, ये तो बड़ा मामला है। आपको ज़रूरत क्या पड़ी थी भाई साहब सनद लेने की, और आप मंत्री बन गए। और मंत्री बने क्या, बना दिए गए। किस्मत अच्छी थी आपकी जो हफीजुल हसन साहब, आपको मंत्री जैसा बड़ा पद मिल गया। ये तो वोट की राजनीति है, जो ना कराए। हाजी हुसैन अंसारी रियली सच में निसंदेह बेशक बड़ा नाम है, बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, पार्टी में भी रहा है और झारखंड के लिए भी रहा। उन्होंने दिया है बहुत कुछ, राज्य को, स्टेट को, पार्टी को। वो मंत्री थे, शख्सियत थी उनकी, हालांकि वो भी मशहूर रहे कबाब मंत्री के नाम से ही। तो खैर, जो अब नहीं रहे तो उन पर क्या बात करना, बात उनके साहबजादे की। अब अचानक क्या बताया जाए, लील लिया कोरोना ने उन्हें, और उसके बाद मजबूरी थी कि अब मंत्री किसको बनाया जाए। अब अल्पसंख्यक विभाग तो आप जानते ही हैं, वो तो जाना ही जाना भाई किसी माइनॉरिटी के पास। तो हफीजुल हसन अंसारी साहब मंत्री बनाए गए, जैसे कि बेबी देवी बनाई गई थी। टाइगर जगन्नाथ महतो जब गए कोरोना में, उनकी भी मौत हो गई, तो बेबी देवी बनाई गई थी। तो बेबी देवी के बारे में तो कहा जाता है कि वे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मजबूरियाँ थी, लेकिन ये पढ़े लिखे भी हैं। बताया जाता है कि बीआईटी मेसरा से पास आउट है, लेकिन इनको क्या जरूरत पड़ गई थी सनद लेने की, और एक ऐसे संस्था से जिसका कनेक्शन जो है पाकिस्तान से, उसके कर्ता धर्ता जो है इस्लामाबाद में जाकर सम्मानित होते हैं। और अगर ये आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, तो भैया जो संस्था है वो आगे आकर क्यों नहीं करती खंडन, या हफीजुल हसन के मुंह में दही क्यों जमी हुई है। खबर तो ये है कि डांट फटकार मिल रही है
भैया बार बार गलती कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल गलियारे में खबर यही चल रही है कि मंत्री पद जो है हफीजुल हसन साहब का जा सकता है, क्योंकि विधायकी पर भी तलवार लटक चुकी है। संकट के बादल चारों घिरे, कब बारिश हो जाएगी और कब साहब फिर सारा लबादा मंत्री वाला परिधान जो है इन्हें उतारना पड़ेगा। मजबूरियां है बारिश की। अब बारिश जो है राजनीतिक है, जो आपकी कलई को खोल देती, बखिया जो है उधेड़ देती। और इसी स्थिति में अब हफीजुल हसन अंसारी साहब, लेट हाजी हुसैन अंसारी साहब के साहबजादे। तो साथियों, ये खबर दर खबर की बात है, हमारी कोशिश होती है खबर की खबर आपको बताएं। तो हफीजुल हसन साहब का मामला एनआईए तक पहुंचा, एनआईए के बाद सीबीआई तक पहुंच गया है। अब बड़ी बारीक जांच चल रही है, तीक्ष्ण जांच है। परीक्षण होता ना पोस्टमार्टम दोस्तों, वैसा पोस्टमार्टम किया जा रहा है इस पूरे मामले का। कब तक आप मंत्री पद संभाले रखेंगे? और को भी मौका मिलना भी चाहिए। हफीजुल हसन साहब ने किया ही क्या है? कौन सा तीर मार लिया है? कोई अपनी उपलब्धियां बताए आकर, या मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक बतौर मंत्री रहे, ये क्या किया? हज कमिटी डिफंड है साहब, अल्पसंख्यक वित्त निगम जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। किया क्या है आपने? सिर्फ मंत्री रहने से थोड़ी होता है, काम भी करना होता है धरातल पर। वोट के समय तो आते हैं, हाथ पैर जोड़ेंगे, माई बाप वोट दे दीजिए, हम आपका काम करेंगे। और बड़े जज्बाती तकरीरें करेंगे, मदरसे में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे। हम मुसलमान बेचारे करें तो क्या करें, वरगला दिया जाता है और जज्बात में आ जाते हैं। और उसके बाद साहब आपको थैली भर भर कर वोट मिल जाया करता है। तो जब वोट मिल गया आपको, तो उनके भी हक अधिकार के लिए तो आपको कुछ करना था, तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये भूल जाइए कि अगर आपका मंत्री पद चला जाएगा तो मुस्लिम समाज आपके समर्थन में सड़क पर आएगा। आपने किया ही क्या उनके लिए? कुछ अगर करते भी ना, तब थोड़ी बहुत हमदर्दी रहती आपके प्रति, लेकिन ऐसा कुछ आपने किया नहीं। और जब गलत कीजिएगा ना, तो उसका तो खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसका खमियाजा भुगतने को तैयार नहीं होता है। चलिए साथियों, आज इतना ही, फिर अब नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक नीचे उसके ज्वाइन बटन है, टक से ज्वाइन बटन दबा दीजिए। आप हमारे साथी हो जाएंगे, सहयात्री हो जाएंगे। अच्छा लगता है साथियों, आपका साथ मिलता है, ताकत मिलती है, बल मिलता है। और हमेशा जैसा साथ है आपका, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।